मैं नरकड़िया सन्नी कुमार दुबे, स्वतंत्र डिजिटल मीडिया में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जो कि मेरे साथ एक मित्र बैठे हुए हैं जो पत्रकार हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं और उनसे कुछ बातें हम लोग कर रहे हैं कि पप्पू यादव जो अपने आप को एक बाहुबली नेता कहे जाते हैं, और कुछ दिन के बाद दिखाई दे रहा है कि पप्पू यादव ही खुद जो है इस रंगदारी का स्वरूप दिए हैं और इसमें जो है उन्हीं का नाम आ रहा है कि जेट प्लस सुरक्षा लेने के लिए। अभी हम लोग देख रहे थे, लेकिन क्या पप्पू यादव और प्रशांत किशोर जो पीके कहलाते हैं, जो पब्लिक को और युवाओं को दिल में भा चुके हैं और उनको बच्चे सब बहुत चाह रहे हैं, हर जगह जनसैलाब उनका देखा जा रहा है। और पप्पू यादव और पीके में, प्रशांत किशोर में क्या अंतर है, बताइए मेरे मित्र। देखिए, पहले मैं पप्पू यादव जी का चर्चा करूंगा कि उन्होंने राजनीति कैसे शुरुआत की, उनका ग्राफ क्या है। जवान से बोल दूं तो विवाद हो जाएगा, तो सबसे अच्छा है कि आप मोबाइल पर विकिपीडिया सर्च कर लीजिए, गूगल है ही, तो कौन क्या है वही बता देता है। वो तो गूगल तो ही बता देता है और यूट्यूब भी बता देता है। हाँ, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन जनता कितना भी चाहेगा किसी को ठगने के लिए उसकी सच्चाई जो सामने आएगी। और एक समय ऐसा होता है कि आदमी जब प्रौढ़ावस्था पार करने लगता है तो वो बहुत बदलाव करता है अपने आप में। अब कोई रो रहा है तो ये मैं नहीं कह सकता कि वो दिल से रो रहा है कि राजनीतिक पब्लिसिटी स्टंट है। हम भी कभी फिल्मों में थे तो ग्लिसरीन हम लोग को मिलता था, रोने के सीन के लिए हम लोग ग्लिसरीन मिलता था। ग्लिसरीन हम लोग आंखों पे लगा लेते थे, आंसू लगता था। ग्लिसरीन से क्या होता है कि आंसू निकलता है और उसके बाद हम लोग रोने का एक्टिंग करते थे। तो मैं फिल्मों और टीवी सीरियल में देखा हूँ। और ग्लिसरीन जो है वो सिर्फ फिल्म सिटी में ही नहीं मिलती है, ग्लिसरीन मार्केट में दवाई का दुकानों में मिलती है। आप भी लगा लीजिएगा और आप भी, आपके भी आंख से आंसू निकलने लगेंगे। यानी कहना है कि पप्पू यादव से बेटर प्रशांत किशोर है, आपकी बातों से ये लग रहा है। हाँ, अब राजनीतिक में वही माहिर होता है जो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है, वही पद पे और मुकाम पाता है जो सबसे बड़ा राजनीतिक खिलाड़ी होता है आज के जमाना में, चाहे वो पप्पू यादव हो चाहे कोई भी हो। तो पप्पू यादव तो बाहुबली है ना, पप्पू यादव तो एक बाहुबली नेता है जिनकी सरकार में भी पकड़ है। वो कहीं भी कुछ होती है तो चले जाते हैं, वहां रोते हैं, बिलखते हैं, सहानुभूति देते हैं, वो भी तो देखा जा रहा है ना। देखिए, जैसा कि आजकल हम लोग समाचार पत्रों में पढ़ते हैं या फिल्मों से देख रहे हैं, बाहुबली के शब्द का मतलब समझा जाता है कुछ और, लेकिन पप्पू यादव रो रहा है, उनके आंखों में आंसू आ जा रहा है, तो निश्चित है कि जो वर्तमान में बाहुबली शब्द है वो नहीं है, वो बाहुबली नहीं है, इसलिए उनका हृदय द्रोहित हो रहा है। बाहुबली मीन्स मतलब अगर अपराध से जुड़ा हुआ आप देखते हैं तो उससे उल्टा है, उनको रुलाई जाता है, तो वो वैसे बाहुबली नहीं है। लेकिन हाँ, महाभारत काल में बाहुबली और महाबली दो शब्द प्रचलित थे। रामायण और महाभारत पहले के राजाओं में क्या था कि महाबली और बाहुबली लोग चुनते थे। जो सुनिए, तो बाहुबली शब्द बहुत पवित्र शब्द था। उस बाहुबली का मतलब था कि वो 50 गांव 60 गांव ऐसे राजा उनको देते थे बाहुबली को कि आप अपने ताकत आपके पास है तो लीजिए और 50 गांव का हिफाजत कीजिए। लेकिन कालांतर में क्या हुआ है कि बाहुबली को क्राइम से जोड़ दिया गया है। लेकिन पप्पू यादव को मैं देख रहा हूँ कि ये रोने लगते हैं, तो ये कैसे क्रिमिनल है? इनका तो हृदय बहुत कोमल है, रो रहा है। नहीं तो किसी का अतीत तो दौरा कभी कभी तो झलक दिखाई देता है, अतीत तो दिखता है ना, कभी कभी पीछे की बैंक झलक जाती, कभी कभी गुस्से आती है। जैसे ही आपने देखा कि मैं किसी ने फोन किया और इन्होंने बोल दिया कि मैं चैलेंज करता हूं कि आपको जो है बाहुबली है, बाहुबली है, मसल पावर इनके पास, बहुत सारे लोगों का बाहुबल है। तो कहने का मतलब ये है, ये तो उस जमाने का ही, मतलब उस जमाने का हीरो है और उस जमाने के बाद बाहुबली है। जब लालू यादव की सरकार थी उसमें आपके मतलब नहीं, उस समय क्या थे, उस समय हम लोग छोटे थे। वर्तमान में इनका मैं देख रहा हूँ कि दिल कोमल है, लगता है रोने, किसी पे दुख दर्द में जाता है वहां सम्मिलित हो जाता है, वहां के आंसू, आंख से आंसू निकलने लगता है। कभी तो धरना पर हम नहीं देखते हैं ना उनको। जो अभी मतलब पटना में जो है तो उन्होंने कहा प्रशांत किशोर के साथ कहा उन्होंने धरना दिया। तो राजनीतिक हस्ती है, हो सकता है कि उनका जो है नाजुक मिजाज का हो, उनको सर्दी लग जाए, होता है ना। हाँ। तो भाई मैं भी जाऊंगा, मेरे ऊपर भी पानी पड़ जाएगा,
हो सकता है कि पुलिस हमारे साथ अभद्रता कर दे, तो सबका अपना अपना होता है। और प्रशांत किशोर जैसा केसेस किसी के पास नहीं है कि वो जाके लेट जाए। ये चीज बताइए, प्रशांत किशोर को रात भर कहाँ कहाँ घुमाया गया, आपको मालूम है, बताइए। रात भर वो पुलिस के कस्टडी में थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। और हमको हमारे देखने से ऐसे शख्स को नहीं करना चाहिए जो मोदी जैसा घर घर हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा दिए हो। नीतीश जी के लिए भी कई सारे वो नारा दिए, सुशासन का उन्हीं का दिया हुआ है। तो जो किंग मेकर है और जिनके चलते एक मजबूत सरकार मिली है अपने देश राज्य को, तो ऐसे लोगों के साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। और एक चीज मैं ये बोल रहा हूँ, मैं सारे राजनीतिक पार्टी के राजनेताओं से बोल रहा हूँ कि अपना जमीर जिंदा रखिए। अगर मान लीजिए अकारण आपको अच्छी बातों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर आपके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, आप पर लाठी चलाई जा रही है, तो आप कृपया अपना जमीर मत पीछिए। सत्ता आने के बाद ऐसे आदेश देने वाला और ऐसा मानवीय कार्य करने के लिए जो प्रोत्साहित करे ऐसे नेताओं और ऐसे अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। देश आजाद हो चुका है, अंग्रेज कब के चले गए, लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ कि आम आदमी पे थप्पड़ मार दिया जा रहा है। वाहन चेकिंग के नाम पर थोड़ा सा उससे कागज निकालने में, दस्तावेज निकालने में दिक्कत होता है, उसको भद्दी भद्दी गालियां दिया जाता है जी। और उसके साथ मैं ये भी चीज देखता हूँ, उसके साथ पत्नी है, उसके साथ बच्चे है, उसके साथ बूढ़े बाप बाप है, तब भी उसके 2-4 डंडे देना और इतनी गंदी गंदी गालियां देना, ये कहाँ का इंसाफ है? आज अंग्रेजों के गए हुए 74-75 साल हो गया, लेकिन अभी तक वो परिपाटी कब तक चलेगी? एक एक बूंद से घड़ा भरता है और एक एक वोट से नेता लोग सत्ता की मलाई चाहते हैं, लेकिन मजाल नहीं है कि आम आदमी कभी इज्जत से सड़कों पे चले जाए। कोई पुलिस में जांच के नाम पर इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है, इतना टॉर्चर कर दिया जाता है, जांच होती रहती है, नहीं लोगों में डेथ हो जाता है। ये कौन सी बात है? आम आदमी के लिए तुम लोग इतने बड़े बड़े जनसभा करते हो, ये मीटिंग, ये सीटिंग, ऐसे ऐसे संविधान संशोधन होता है, कानून बनता है, और वो आदमी एक आदमी से हौलदार थप्पड़ से मारते, गंदी गालियां दे दे, तो फिर अंग्रेजों के जाने और न जाने से क्या असर पड़ा आम आदमी पे? ये तो बात हकीकत आपने बोला कि अंग्रेज तो यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन अंग्रेजी शाही यहाँ पे है। मेरे देखने से जब तक आम आदमी इज्जत से सड़कों पे नहीं चलेगा, थोड़ा सा उसका भूल चूक माफ नहीं होगा, तब तक आजादी के कोई मायने नहीं है। यानी आजादी का जो है अभी भी जो है नहीं, किसी प्रधानमंत्री का गाड़ी जा रहा है, किसी मिनिस्टर का गाड़ी जा रहा है हुटर बजाते हुए, उसके बाद चलिए ठीक है, कोई लड़का बाइक लेके आ गया, थोड़ा सा वो आगे पीछे किया नहीं कि उस पर एक थप्पड़ कोई दे दे, 2-4 घंटे दे दे, ये कौन सी बात हो गई? नहीं, ठीक है, सुरक्षा रखना चाहिए, सुरक्षा रखना चाहिए। उसको सिस्टम लाकर उसको प्रेम मोहब्बत से उसको बोल दिए कि बाबू चले जाओ, हाँ, उसको डंडे से नहीं मारना। बहुत सारे